चलिए आ जाइए भाई, ये रहा आपका क्लोज टेस्ट। सीजीएल 2024 का पूछा हुआ है। इसे अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, क्रिएशन, टू क्रिएट, क्रिएट, क्रिएटिंग। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन इस ब्लैंक में आएगा। यहाँ बात की गई है कल्चर की, कि कल्चर कुछ तो है। अब कल्चर क्या है? समझ है। कल्चर क्या है? संरक्षण है। जैसे लाइक यहाँ पे प्रेपोजिशन है और इस प्रेपोजिशन का मतलब है के जैसा सिमिलैरिटी को शो करने वाला ये प्रेपोजिशन है। इसको आपको समझ में, मैं समझाता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, अब सही है। जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ अ गार्डन, कोई एक बागीचा होता है, जैसे उसको कल्टीवेट करते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसको उसकी देखरेख करते हैं। तो जैसे एक बागीचे का कल्टीवेशन, संरक्षण जरूरी है, वैसे ही कल्चर भी एक समझ है, एक संरक्षण है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए एंड से जुड़ा है, इधर आईएनजी है, इधर आईएनजी, तो भी आईएनजी चाहिए, तो ये भी बनेगा क्रिएटिंग। क्रिएटिंग का मतलब क्या निकल जाएगा? सृजन, निर्माण। यानी कि सभ्यता, जो संस्कार हमारे होते हैं, संस्कृति होती है, वो निर्माण के कार्यों में लगी हुई है। समझ है किसी चीज की, संरक्षण है किसी चीज की, तब तो वो संस्कृति है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि बागीचा, बागीचे में बोला गया ना, उसका संरक्षण, नॉट द डिस्ट्रक्शन और इरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट्स, इसकी जड़ों को नष्ट करना या उसे छुटकारा पाना नहीं, संरक्षण उसका कल्टीवेशन है। आइए अगले पे। अब देखिए एक एक करके बताया। अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स, जड़ों को और बीजों को समझना। टेकिंग मच केयर, बहुत ज्यादा ध्यान देना। एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड न्यूरिशमेंट, मतलब जिन चीजों की, न्यूरिशमेंट मतलब जिन चीजों की आवश्यकता है उनको प्रोवाइड कराना, यहां लगाना है। अब यहां पे आपको करना क्या है? इज, आर, कहां गया यार, हाँ, ये सारे के सारे काम कराना क्या है? इज, आर, वॉज, वर। अब इन चारों में से एक लगाना है। अब मैं आपको थोड़ी सी हेल्प यहां पे करूंगा कि जैसा कि जो सेंटेंस दिया गया है, प्रेजेंट में एक फैक्ट के बारे में बात हो रही है, तो जब फैक्ट के बारे में बात हो रहा है तो फिर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अब यहां पे कई बातें दी गई हैं। अंडरस्टैंडिंग द रूट्स, कॉमा करके दिया गया है ना, समझना, उनका ध्यान देना, सारी चीजों को देना। 3 बातें, 4 बातें हो गई ना, 1 2 3। तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वर्ब क्या बनेगा यहाँ पे? आर। आर कहां गया? इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग, मतलब कि एक अच्छी बागवानी के लिए ये सारी चीजों का होना बड़ा जरूरी है कि आप उनकी जड़ों को समझें, आप जो है कि बीज को समझें, उनका केयर करें और हर एक वो चीज प्रोवाइड करें बागवानी में, जिससे कि पेड़ पौधे का एक अच्छा विकास हो। जैसे कि इंसान के लिए न्यूट्रिशन तो भोजन हो गया, पेड़ पौधों के लिए खाद हो गया, पानी हो गया, दवाइयों का छिड़काव के कीड़े न लगे, वो हो गया। आगे, कल्चर इज ऑल्सो सिमिलर, तो कल्चर भी बिल्कुल वैसा ही है, संस्कृति भी हमारी वैसी ही है। अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस, लिटरेचर एंड आर्ट एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड, मतलब कि कोई ना कोई चीज की जरूरत तो है। क्या रिक्वायर्ड है? अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है पहचान, हल्की फुल्की जान पहचान। और एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस के साथ जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं विद। तो कहने का मतलब यह है कि समझ, मतलब साहित्य और कला के साथ इसकी जो पहचान है उसकी समझ को रखना, और केयरफुल, उस समझ को रखने के साथ साथ उसकी सुरक्षा रखना, सावधानी से उसको सुरक्षित रखना, ये बड़ा ही जरूरी है। मतलब कि कल्चर को बड़ा समझना पड़ेगा कि जो कल्चर है उसका हमारे साहित्य से क्या संबंध है, और उसके जो आर्ट, कला से क्या संबंध है, और उसको सुरक्षित रखना बड़ा जरूरी है। जैसे यहाँ पे इन चीजों को, पेड़ पौधों में कुछ चीजों को सुरक्षित रखना जरूरी था, यानी कि कल्चर को गार्डनिंग से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ, आगे बढ़ते हैं। कल्चर जिंदगी जीने का एक तरीका है, किन लोगों का? ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव, जिसमें लोगों का एक ग्रुप रहा करता है, टुगेदर इन वन प्लेस, यानी कोई एक समाज आपने बनाया है, गांव है, टाउन है, शहर है, तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो लोग अपने जिंदगी को जीने का एक तरीका बनाते हैं, जिसको कि उन्होंने कहा है कि वही कल्चर होता है, वही बताता है कि कैसे जीना है। तो सोसाइटीज कल्चर, सो समाज का जो कल्चर, संस्कृति है, इज विजिबल, वो हमें दिखाई देता है इन इट्स
लिटरेचर, उसके साहित्य में, आर्ट, उसके कला में, सामाजिक व्यवस्था में, भाषा में और धर्म में। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशंस। इट जो ये कल्चर है, इसमें ट्रेडिशंस आ जाएगा, कस्टम्स आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, क्या खाते हैं, किस तरह से जीते हैं वो आ जाएगा, रहन सहन मैनर्स आ जाएंगे, मोरल वैल्यूज आ जाएंगे, आपके विचार आ जाएंगे, आपके टेस्ट चॉइसेस आ जाएंगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है और आपके बिलीव क्या है, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है कल्चर है। यूजुअली फैमिलीज क्या करती हैं, फैमिलीज प्लूरल है तो ये तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, तो नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए नहीं। अब बात एक जनरल फैक्ट की हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमको चाहिए वर्ब प्रेजेंट में। जनरल यूजुअली जो परिवार के लोग हैं, ट्रांसमिट करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देना, वो कल्चर को ट्रांसफर करते हैं किसके पास, यंगर जनरेशन के पास। क्यों? एज फैमिली सिस्टम इज बिकमिंग वीक। अच्छा, चूंकि जो फैमिली सिस्टम है, परिवार, आजकल लोग न्यूक्लियर फैमिली में यकीन रख रहे हैं, परिवार को छोड़ के भाग जा रहे हैं। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि लोग परिवार को उतना तवज्जो नहीं देते, तो पारिवारिक सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इस बिकमिंग वीकर होना चाहिए था, क्योंकि चेंज इन डिग्री है, खैर यहाँ ग्रामर नहीं देखना है हमें। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की, शुड टेक अप, उसको लेना चाहिए दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि परिवार में तो चीजें नहीं हो पा रही, माता पिता जॉब करने चले गए, लड़का अकेले पड़ा हुआ है, तो कहाँ से मोरल वैल्यूज उसके अंदर आई, कहाँ से कल्चर सिस्टम लोग डालेंगे। तो अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, एज एजुकेशन शुड प्रमोट पोटेंशियल, कि अब एजुकेशन के थ्रू वो जो पोटेंशियल वैल्यूज हैं उनको प्रमोट किया जाए ऑफ इट्स कल्चर, जो भी इसके समाज का कल्चर है। द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज के रोल नॉट ओनली टू इशू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि जब ऊपर बोला गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की है, तो एक, अच्छा देखिए यहाँ पे छूट गया है क्या, नहीं, तो एक कैसे बन जाता है, इसलिए स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है लिमिट में कर देना। तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को अब लिमिट नहीं कर देना चाहिए कि भैया तुम खाली सिलेबस ही पढ़ाओ और कुछ मत करो, तब तो एकदम चौपट हो जाएगा देश ही। यानी कि माता पिता, अब जब फैमिली सिस्टम में सारी चीजें खत्म हो गई हैं, कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो आपके कल्चर को, सिस्टम को, सभ्यता को आगे लेके जाए। तो दो ही जगहों पे हम मानते हैं कि इंसान सीख सकता है बढ़िया से, एक तो होता है उसका परिवार और दूसरा होता है उसका स्कूल। सीखता तो हालांकि हर एक जगह से है, लेकिन ये दोनों जगह काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, शिक्षा जहां मिलती है। तो प्राइमरी एजुकेशन तो बच्चे अपने घर से ही पाते हैं, एक जन्म से लेकर के 5 साल की उम्र तक इन जनरल। तो बात, दूसरा जिम्मेदारी बनती है स्कूल एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की, कि उनको सिर्फ इतने पे ही नहीं रोक देना चाहिए, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी, इन सारी चीजों को भी बताया जाए। बात तो बहुत अच्छी यहाँ पे कही गई है, लेकिन आज के हिसाब से जो आज का मार्केट चल रहा है कोरोना के बाद से, उसमें एजुकेशन सिस्टम की पूरी बैंड बज गई है। उसमें जो इन चीजों की बात करेगा लड़का, उसको जूता मार के क्लास के बाहर निकाल देगा, वो हिट उसी को करेगा, पढ़ेगा उसी को जो क्लास में इन सारी चीजों के अलावा हर एक बात कर ले, पढ़ाने के अलावा, मोरल वैल्यूज देने के अलावा डबल मीनिंग बातें कर ले, लड़कियों पे खूब हंसी मजाक कर ले, कहानी खूब सुना ले, खूब बिना मतलब की शायरी सुना ले, तो बच्चा उसे पसंद कर लेता है। एक बात बहुत अच्छी कही गई है, बड़ी गंभीर बात कही गई है, लेकिन आप खुद अपने आप से पूछिएगा कि अगर ऐसा कोई टीचर है तो क्या आप उससे पढ़ेंगे या भाग जाएंगे? पढ़ेंगे ही नहीं उससे। क्या लिखा है भाई यहाँ पे अनुराग आपने? Today's boys stand on their leg as soon as they come out of their house. They are alone. They create distance from their family. अच्छा, आपने वो पूरी बात लिख दी वहां पे। चलिए ठीक है, अब जल्दी से आप लोग जो है अपना, ये देखिए अनुराग यहाँ पे लिख रहे हैं शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। शुड बी रेस्ट्रिक्टेड कैसे आएगा जब पहले ही बोल दिया गया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बनती है, तो उनको। अच्छा, कृति जी का 23 सही है, बाकी लोग कमेंट करके बताएं, तो बाकी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं उनका कितना सही निकला। अमन, अनुराग, आज बहुत मिस्टेक हुआ है, कल कोई बात नहीं, कोई कोई सेट ऐसा हो जाता है कई बार। हाँ, गुड़िया का 21 राइट है, कृति जी और गुड़िया, आप लोग और मेहनत करिए और 25 पहुंचिए। स्कोर अच्छा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितने जा रहे हैं, तो इंग्लिश में 25 में 25 सही करना पड़ेगा। अनुराग आप लेट से आए हैं, अमन आप जरा, अच्छा गलत हो गया, सही है, चले ठीक है, कोई बात नहीं। तो पढ़िए बढ़िया से और वोकैब्स वगैरह याद करिए, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं।
झूठ तो बोल नहीं रहा। अगर यकीन ना हो, मैं जहां जहां बोला हूं कि रिपीट हुआ है, 23 सेट्स हो गए हैं, 24वां हो गया है, इसके पहले के 23 देख लीजिए, मिल जाएंगे सारे वर्ड्स। 2024 जो ब्लास्फेमी वर्ड आया है, 2024 का सेट, 2023 का सेट नंबर 1 से सेट नंबर 10 तक देख लीजिए, उसमें वो वर्ड दिख जाएगा, ब्लास्फेमस दिख जाएगा, जो कि एडजेक्टिव के फॉर्म में है। तो पढ़ेंगे तो काम बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कल दोबारा मिलते हैं।